नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का नया सिलेबस आ चुका है। अब आपको उसके अनुसार तैयारी करनी पड़ेगी। सर नया सिलेबस तो आ गया, लेकिन पेपर कब है? 12 जुलाई 2026 से 18 जुलाई 2026 तक आपका पेपर है। उसका सिलेबस ये है। अब क्या क्या चेंजेज हुए हैं? पुराना वाला सिलेबस भी मेरे पास है, नया वाला भी है। कुछ नई चीजें ऐड हुई है, पुरानी वाली तो है ही है। तो थोड़ा सा सिलेबस आपका 5-10% बढ़ा है। और पिछली बार जब आप लोगों को तैयारी करवाई थी, दिन रात एक किया था इकोनॉमिक्स की मेरी क्लास, आपको याद होगी, करंट अफेयर्स, और 100 में से 85 के लगभग क्वेश्चंस के प्रूफ वो भी मैंने आप लोगों को फर्स्ट पेपर जीके के दिए थे। इतना कठिन पेपर जब आ रहा है और आपके लिए वर्तमान समय में एक ही विकल्प है और वो है माइंड मैप। सिलेबस में क्या चेंज हुआ है वो भी बात करेंगे, और नए बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं। आज से ही क्लासेस जानी स्टार्ट हो चुकी है, तो पढ़ना स्टार्ट कर देवे। क्या क्या चेंज हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। 40% का भी एक डर लगा रहता है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में अलग अलग। तो वो फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थी भुक्तभोगी हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, जहां 226 में से सिर्फ और सिर्फ 2% सीटें भरी गई और 98% सीट खाली रही। सिर्फ 6 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। आप लोगों को अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी ऐसी जगह से करनी है जहां से क्वेश्चंस मिले। बाकी तो फिर आपकी मर्जी है। चलिए, यहां पर एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी का सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो सिलेबस टेलीग्राम ग्रुप में भी भेजूंगा। फिलहाल जीके की बात करते हैं कि नया इसमें क्या जुड़ा है, उसकी बात कर लेते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी में कोई नया चेंज हुआ नहीं है। राजस्थान ज्योग्राफी में सिर्फ और जनसंख्या का जो टॉपिक पहले लिखा हुआ था, राजस्थान जनसंख्या वाला, उसमें क्या था कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, 3 बातें लिखी हुई थी, जो कि यहां पर एक ही पॉइंट लिखा हुआ है, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब यह हुआ जनसांख्यिकी विशेषताएं। तो नो चेंज है, ज्योग्राफी के अंदर सब कुछ आ जाता है, पहले वाला ही है। राजस्थान ज्योग्राफी में नो चेंज, राजस्थान ज्योग्राफी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो ठीक है, वो का वो है जो पहले वाले सिलेबस में था, वो का वो है। आरपीएससी ने अभी जस्ट जारी किया आधे घंटे पहले, और मैं आप लोगों के लिए लाइव आ चुका हूं। अभी देखो, पढ़ने की आदत डाल लीजिए। 6500 पद है। इस बार तो 2000 पद थे, ऊंट के मुंह में जीरे के समान। और अब चूंकि पदों की संख्या बहुत ज्यादा है, और आपके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं लगातार 10 महीने, हमारा जन्म हो जाता है 9 महीने में, तो ये तो 10 महीने है ना। तैयारी करो बढ़िया तरीके से, आज ही लिखना स्टार्ट करो। कोई चेंज नहीं है राजस्थान ज्योग्राफी में, वो कि वो फिजिकल फीचर वगैरह। एक डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है जनसांख्यिकी की विशेषता। इसका मतलब लिटरेसी भी है, सेक्स रेशियो भी है, और इसके अंदर आपकी ग्रोथ भी है, पॉपुलेशन ग्रोथ। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे आ जाइए। सेकंड वाला जो पार्ट है, यहां पर आपके राजपूत डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान लिखा हुआ है, जबकि पिछले वाले सिलेबस में था गुर्जर, प्रतिहार और अजमेर के चौहान। गुर्जर, प्रतिहार और अजमेर के चौहान, तो वो हटा करके यहां पर लिख दिया राजपूत डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान। इसका मतलब सभी राजपूत डायनेस्टीज के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। कट ऑफ की चिंता ना करें। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के बच्चों को आप पूछे, सिर्फ 6 जने सिलेक्ट हुए। 6500 सीटें इतनी है कि आरपीएससी ने अगर सोच लिया ना, तो सीटें खाली रह जाएगी। तो आप तो कहते हो सिलेक्शन का 40% ले आओ, फर्स्ट पेपर के अंदर 80 नंबर ले आओ। राजपूत डायनेस्टीज के बारे में चौहान, गुर्जर, प्रतिहार, कछवाहा, थोड़ा थोड़ा सब पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। यहां पर अगर हम बात करें, दूसरा जो पॉइंट है लिखा हुआ है, रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंभौर और जालोर। ये ओल्ड वाले में भी था, मेवाड़, रणथंभौर, जालोर, और नए वाले में भी है। तो कोई विशेष अंतर नहीं है, बस ये पहली वाली लाइन इन्होंने गुर्जर, प्रतिहार और चौहान वाले को हटा दिया है। गुर्जर, प्रतिहार और चौहान वाले को हटा करके इसकी जगह आपको राजपूत राजवंश का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैन पढ़ेंगे। पॉइंट क्लियर है क्या? कोई चेंज नहीं है। ज्यादातर चेंज सर किस में हुआ बता दो ना। राजस्थान की राजव्यवस्था, राजस्थान की राजव्यवस्था में अणुतय आयोग शामिल कर लिया, ह्यूमन राइट कमीशन को हटा दिया, बहुत सारी चीजें हुई है, अभी बताऊंगा।
ये तो फास्टेस्ट लाइव है इन ऑल राजस्थान की, मैं पहले आके आपको बता रहा हूं। अभी और भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, बेशक आप सबके देखें, लेकिन पढ़े वहीं जहां से क्वेश्चंस मिले। तो दिल्ली सल्तनत के साथ जो लिखा गया है वो पहले ही था, दिल्ली, मेवाड़, रणथंभौर, जालोर पहले भी था, अभी भी है, कोई चेंज नहीं है। राजस्थान और मुगल की बात करें तो इसमें जो है राजस्थान एंड मुगल, जिसमें मेवाड़, मारवाड़, आमेर और बीकानेर है। मेवाड़, मारवाड़, आमेर और बीकानेर, जो इसमें जो लिखा गया है सांगा प्रताप मानसिंह, तो पहले भी था सांगा प्रताप मानसिंह, चंद्रसेन, राय सिंह और राज सिंह ऑफ मेवाड़, ये पहले भी था, अभी भी है, नो चेंज। तो यहां पर इसका मतलब थोड़ा सा पॉइंट नंबर 2 के अंदर मैं बात करूंगा, राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर अगर आपको कहूं तो राजपूत डायनेस्टीज के अंदर आपको थोड़ा सा पॉइंट लिख लो, जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो। तो राजस्थान पॉलिटी में ज्यादा चेंज हुआ, यस मैंने देख लिया है। अगर नौकरी लेना चाहते हो मैं दिलवा दूंगा, 80% से ज्यादा क्वेश्चन तो मैं मिला दूंगा, ठीक है, बाकी तुम लोग चिंता छोड़ो, ठीक है। आगे आ जाओ। इसके अंदर हम बात करें तो राजवंश, इनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, कचवा है, अन्य उनके बारे में। गुर्जर प्रतिहार वगैरह पहले हुआ करते थे, वो जो अब हटाकर सिर्फ डायनेस्टीज लिख दिया, इसका मतलब आप लोग ज्यादा ध्यान है वो इनके ऊपर देंगे। किनके ऊपर? दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंभौर, जालोर और मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के पर्टिकुलर राजा, और उस समय के दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर, जैसे अलाउद्दीन खिलजी और के जो संबंध है, जालोर वगैरह, उनके हमले वगैरह वो देख सकते हो, ठीक है, ओके। ये पूरा नया वाला मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूं, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लो, इसमें कोई चेंज नहीं है। राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर बात करें, राजस्थान की हिस्ट्री में कोई चेंज नहीं हुआ है, कल्चर में थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिला है। एक नया टॉपिक जुड़ा है, राजस्थान के व्यक्तित्व, कल्चर में एक नया टॉपिक जुड़ा है। हिस्ट्री के अंदर है रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति आपके पहले भी थी, अभी भी है, 4 पॉइंट पहले थे, अभी भी है। पॉलिटिकल अवेकनिंग में क्या आता है सर? जन जागृति में आपके किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल वगैरह, राजनीतिक संस्थाएं, समाचार पत्र, सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ये दिमाग में बिठा ले हुए। फिर कहते हैं गुरुजी 40% को नहीं पढ़े, ये किताबों के चक्कर में पढ़ते हो नहीं, ऑथेंटिक किताबें लाएंगे, हमारे गुरुजी ने कहा है, फला फला, पता नहीं कहां कहां से मोटिवेशन सुन के आ जाते हो। हम पढ़ लेंगे, ऑथेंटिक किताबें पढ़ चुके हैं, और 80 से 85 क्वेश्चंस जब 100 में से मिला रहे हैं तो क्यों भटक रहे हो? आरपीएससी को सीटें खाली नहीं जाने देनी, तो किताबें तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, टेबल पे भर देते हो भयंकर, और फिर पढ़ता कौन है? इसलिए सारी चीजें जब हम पढ़ाते हैं उसको पढ़ो वीडियो कोर्स में। प्रजामंडल है और पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट, तो पॉलिटिकल अवेकनिंग में सारा आ जाता है। इवन आपको पॉलिटिकल अवेकनिंग में एकीकरण भी पढ़ के जाना है। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान अलग से दिया गया है, तो इसका मतलब एकीकरण भी हो गया। सोसाइटी एंड रिलीजन वाला टॉपिक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ लास्ट वाला पॉइंट चेंज हुआ है। इसमें संत संप्रदाय, लोक देवता वगैरह सब कुछ शामिल है। और राजस्थान की स्थापत्य कला, पेंटिंग, चित्रकला, मेले त्योहार, कस्टम, फोक म्यूजिक, नृत्य वगैरह, भाषा साहित्य वगैरह, ये टॉपिक नया जुड़ा है। क्या जुड़ा है इसका देखो अच्छे से, क्या लिखा हुआ है देखो। आरपीएससी के पेपर्स में पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं मिलते, नौकरी तो अगर कोई मुझे बच्चा कह दे सर मुझे नौकरी दिला दो, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा या करूंगी, 1 साल अगले 10 महीने के लिए मैं उसको नौकरी दिलवा दूंगा 2nd ग्रेड की। तो भाई थोड़ा सा एकाग्रता रखो, पढ़ने की आदत डालो। लीडिंग पर्सनैलिटीज ऑफ राजस्थान, ये नया टॉपिक नोट कर लो। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ये सीधा सीधा पढ़ना है, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर बात करें पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, इसमें क्या नया जुड़ा? इनमें घने नया जुड़ा, लगभग 30%, 25% नया जुड़ा है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व तो रीट में भी है, आप पढ़ते रहते हो, और राजस्थान के व्यक्तित्व होना भी चाहिए। और वैसे हम पूरा हिस्ट्री पढ़ के आते हैं, तो व्यक्तित्व नया अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या आप पढ़ोगे बताओ नए नए व्यक्तित्व के बारे में? हाँ, आधुनिक व्यक्तित्व की बात करें तो जो भी है आपके, जैसे हम बात करते हैं मेजर पीरू सिंह जी है, या फिर हम बात करें आपके जो है अपने मेजर शैतान सिंह जी है। उसके अलावा पर्सनैलिटीज में नए आधुनिक के अंदर देवेंद्र झाझड़िया वगैरह का नाम आता है, और इनके प्रश्न डेफिनेटली परीक्षा में पूछे गए। अभी 4th ग्रेड के सिलेबस में था, एक प्रश्न पूछा गया था विश्व मोहन भट्ट के बारे में। पंडित विश्व मोहन भट्ट, जिन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया। मैंने बच्चों को क्लास से 2 दिन पहले का व्यक्तित्व के प्रश्न सिलेबस में ये प्रश्न आएंगे, और वही प्रश्न आया था पंडित विश्व मोहन भट्ट वाला। तो नए मॉडर्न व्यक्तित्व देखने, बाकी तो आप हिस्ट्री में पढ़ते आओगे। इधर देखो पॉलिटिकल, इसमें जब बात करें गवर्नर और चीफ मिनिस्टर पहले भी था, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद पहले भी थी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पहले भी थी, अभी भी है। हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं वो आपके
पहले भी सिलेबस में हुआ करते थे राजस्थान के। हम बात करें इसमें, जब बात करें तो यहां पर राजस्थान स्टेट सेक्रेटेरिएट था पहले, तो यहां पर भी जो है लास्ट में सेक्रेटेरिएट लिखा हुआ है, सचिवालय भी लिखा हुआ है। तो यहां पर ये हाईकोर्ट वाला टॉपिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरे वाह, धन्यवाद। सीटें खाली जाएगी, मैं बताऊं आरपीएससी गुस्से में है, पूरे फुल मोड में, पता नहीं क्यों, क्या है उनकी मनसा, क्या है जान नहीं पा रहे हैं। पिछले वाले जो सिलेबस में था वहां पर आपका राजस्थान हाईकोर्ट का जिक्र नहीं है। यहां पर ये तीसरा पॉइंट हाईकोर्ट के ऊपर फोकस रखें, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। पंचायती राज पहले भी सिलेबस में था, जहां पर लिखा हुआ है कि आपका पंचायती राज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पिछली बार भी था, इस बार भी है। अर्बन लोकल पिछली बार भी था, इस बार भी है। स्टेट सेक्रेटेरिएट पहले भी था, अभी भी है। डिविजनल कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका पहले नहीं था, ये नया जुड़ा है। डिविजनल हम बात करें, कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन, इवन ये 4th ग्रेड के सिलेबस में था जिला प्रशासन। सभ्यता नहीं है क्या सिलेबस में? हम राजस्थान इतिहास की बात करते हैं तो वहां सभ्यता नहीं है, वहां सीधा राजवंश से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो, एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, साइट एंड देयर इंपोर्टेंट। सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, तो इन्होंने क्या किया है कि थोड़ा सा अब समझने में देरी हुई होगी क्योंकि 10 मिनट पहले नोटिफिकेशन आया, तो मैं बताना चाहूंगा। कल्चर और सिविलाइजेशन, सभ्यता ऑफ राजस्थान, साइट्स एंड देयर इंपोर्टेंस, ये इतना सा पॉइंट लिखा ना, इसका मतलब सभ्यता सिलेबस में है। रुको पहले, ये लगा सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, तो सिविलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? राजस्थान की सभ्यता। इन्होंने क्या किया है कि नए सिलेबस में कोई नहीं, मतलब कुछ कुछ पॉइंट ऐड किए, लेकिन बड़ा जो पॉइंट लिखा हुआ था उसको छोटे में लिख दिया है और बच्चे कंफ्यूज होंगे। इवन मैंने भी इस चीज को नहीं देखा था, थोड़ा ध्यान देवे इस बात को। यहां पर लिखा हुआ है सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, जिसमें साइट यानी सारी सभ्यताओं के बारे में, गणेश और कालीबंगा, आहड़, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। सभ्यताएं हैं, ये गलती मत करना, ठीक है। सभ्यताएं हैं, तुम यहां पर कहेंगे सभ्यताएं आपके सिलेबस में हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे से देखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे पहला वीडियो है तो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देवे। अगला, बाकी वाले पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए? हाँ, 4 सभ्यताएं थी पहले, अभी मेंशन नहीं किए, इसका मतलब सारी सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है। जब मेंशन नहीं किया है तो सारी सभ्यताएं पढ़े। राजपूत डायनेस्टीज लिखा हुआ, इसका मतलब राजवंश के बारे में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सभ्यताएं सिलेबस में हो जाती है। राजनीतिक व्यवस्था के अंदर यहां पर अगर हम बात करें, ये नया सिलेबस पूरा जो भेज रहा हूं मैं टेलीग्राम ग्रुप में, उसी के अनुसार पढ़ाऊंगा और उसी के अनुसार तैयारी करेंगे, आप पुराने को भूल जाइए। यहां हम बात करें तो स्टेट सेक्रेटेरिएट के बाद जिला प्रशासन, डिविजनल कमिश्नर और फिर जिला प्रशासन नया इसके सिलेबस में ऐड किया हुआ है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन पहले भी था, अभी भी है। राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर विमेन, महिला आयोग इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान महिला आयोग शामिल किया गया। पहले क्या था? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पहले सिलेबस में था, वो अब नहीं है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का जिक्र नहीं है, यहां पर वुमेन कमीशन है, महिला आयोग है। और फाइनेंस कमीशन को शामिल कर दिया है। सीधा सा प्रश्न, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। अब बता दो फटाफट कमेंट बॉक्स में, 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एक प्रश्न तो यही बनेगा कथन के अंदर। उसके सचिव कौन है? वो दूसरा कथन हो गया। तीसरा कथन कह देंगे कि सबसे पहला अध्यक्ष या वो मुख्यमंत्री जो इसके अध्यक्ष भी थे, जो अभी आपके पूछा गया था। वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे, जो इसके जो पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इस बार पूछा था आपके सिलेबस पेपर के अंदर, 7 तारीख को पूछा था ना। हाँ, तो यहां पर है वो फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग ऐड कर दिया। राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ऐड कर दिया गया है। वित्त आयोग के भी हेड हम अरुण चतुर्वेदी, बिल्कुल। और अभी बताओ कि राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन के भी नए चेंज हो चुके हैं। राजस्थान निर्वाचन आयोग का मैंने एक शॉर्ट्स डाला हुआ है, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी है राजस्थान चुनाव आयोग के बारे में, वो भी आपके सिलेबस में शामिल कर दिया है। ओके, चुनाव आयोग को भी सिलेबस में शामिल कर दिया, पहले नहीं था। पहले क्या था? ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, बार बार वही प्रश्न आ रहा था, अब वो नहीं आएगा। लोकायुक्त है, और उसके बाद में राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, हिरालसा वगैरह के बारे में आपके क्वेश्चंस आएंगे। हीरालाल देवपुरा जी थे, प्रश्न आया था ना, बिल्कुल प्रवीण। राजीव कुमार जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, तुम लोग बहुत एक्टिव हो, अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हो। राजेश्वर जी हैं, ठीक है, राजेश्वर जी,
हाँ, पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है उसका सिलेबस बढ़ गया है। राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसमें राजसा वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, नए पॉइंट जुड़े हैं यहां पर। हालांकि इसमें जो है स्टेट पंचायती राज और ह्यूमन राइट कमीशन ही था, लेकिन ये लोकायुक्त वगैरह है, ये लीगल सर्विस अथॉरिटी है, कुछ आयोग हैं ये नए जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ ये आपको हाई कोर्ट वगैरह, कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट वगैरह याद रखना है। नया सिलेबस भेज रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप में, उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। उसके अलावा ही हम, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको ऐप में पढ़ाएंगे पूरे साल। हालांकि बैच है वो मैं जनवरी में खत्म कर दूंगा, 5-6 महीने और बचेंगे, जम के रिवीजन करना, एक ही बैच होगा। अब यहां पर करंट अफेयर्स के अंदर जब बात करें, करंट अफेयर्स के अंदर मेजर इशू ऑफ प्लेस वगैरह है, नई स्कीम है और वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायनेमिस्टी, ये थोड़ा सा नया ऐड किया इसके अंदर हम बात करें। सोशियो इकोनॉमिक पहले भी था, स्पोर्ट्स गेम वगैरह, मतलब राजस्थान का करंट अफेयर्स है। और राजस्थान का करंट अफेयर्स कहो तो क्या ही उसमें कम करोगे, क्या ही ज्यादा करोगे। राजस्थान का करंट मतलब राजस्थान का करंट, कुछ भी नहीं छोड़ना है। घायल शेर से भी ज्यादा ताकतवर होती है उसकी दहाड़। और मुझे पता है 2000 पदों के अंदर, और अभी पेपर के अकॉर्डिंग कई सारे बच्चों की तैयारी पूरी थी नहीं थी, अब लग जाओ तैयारी में। ऐसा मौका तो फिल्मों में भी नहीं मिलता है। ये 6500 पद आपके पास है, मेरे पास जो आया है उसका मैं सिलेक्शन कराऊंगा, है ना। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, कॉन्टिनेंट पहले भी थे, अभी भी है। ओशियंस, महासागर, महाद्वीप, उनकी विशेषताएं, विंड सिस्टम यानी कि वायु परिसंचरण प्रणाली पहले भी थी, अभी भी है। पर्यावरणीय मुद्दे पहले भी थे, अभी भी है। प्रिंसिपल ह्यूमन ऑक्यूपेशन, ये थोड़ा सा नया इसमें हम बात करें, नया जुड़ा है, जिसमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और माइग्रेशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और माइग्रेशन पहले भी था। ग्लोबलाइजेशन जो लिखा हुआ था इसके अंदर कि आपका ग्लोबलाइजेशन एंड देयर इंपैक्ट, तो वो एनवायरमेंट इशू के अंदर आप कह सकते हो कि पर्यावरणीय मुद्दों के बाद में जो प्रिंसिपल ह्यूमन ऑक्यूपेशन, मानवीय पेशों के बारे में कुछ एक नया पॉइंट जुड़ा है यहां पर। ठीक है, ये क्या है नए पॉइंट्स, हम इनकी बात करें। प्रिंसिपल ह्यूमन ऑक्यूपेशन, ये क्या मानव भूगोल की जब बात करते हैं उसके अंदर थोड़ा सा ये नई चीजें आती है। फर्स्ट ग्रेड में भी चेंज हुआ है, सेकंड ग्रेड में भी चेंज हुआ है। अब इसमें क्या पढ़ना है, मानवीय पेशे कहां कहां पर वर्ल्ड में किन के क्या क्या व्यवसाय हैं उनके संबंधित पढ़ना है, प्रिंसिपल ह्यूमन ऑक्यूपेशंस। और फिर जनसंख्या पहले भी थी। भारत की, ये नया जुड़ा है ना वर्ल्ड ज्योग्राफी में। भारत के भूगोल में बात करें तो फिजिकल फीचर था पहले भी, भौतिक प्रदेश, फिर आपका क्लाइमेट यानी कि मानसून लिखा हुआ था पहले, इसमें क्लाइमेट कर दिया, जलवायु कर दिया। बात वही वो है। पेपर हिंदी में क्यों नहीं देते? अरे हिंदी तो है, इतनी सरल चीज है, मैं हिंदी में लिख के भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में चले जाओ, लिख के भेज दूंगा। ड्रेनेज सिस्टम यानी कि नदियां, और नदियां आपके मानसून सिस्टम, नदियां पहले भी थी, वनस्पति पहले भी थी, बायोडाइवर्सिटी और एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी रिसोर्स आपके सिलेबस में था, लेकिन बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, ये पहले नहीं था। जैव विविधता नया जुड़ा है। तो जैव विविधता के अधिनियम वगैरह, भारत में जैव विविधता के जो साइट्स वगैरह पढ़नी है, जैव आरक्षित जो क्षेत्र हैं भारत के अंदर उनकी बात करेंगे, और जैव मंडल रिजर्व जो है उनकी बात करेंगे। नए नए जुड़े हैं भारत में, हम जब पढ़ते हैं ना, नीलगिरी पहला था जिसमें, उनके बारे में पढ़ते हैं। ये नया टॉपिक जुड़ा है इसमें, ये नया टॉपिक जुड़ा है ह्यूमन ऑक्यूपेशन, मनुष्य मानव पेशे। 2 पॉइंट नए जुड़े हैं जो मैं करवा दूंगा आप लोगों को, चिंता मत करो। ठीक है, ओके। इंडियन इकोनॉमी में नो चेंज है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पहले भी था, अभी भी है। वो आपको नवीन जो आर्थिक समीक्षा आएगी वो वाली पढ़ेंगे, रीड लेवल वाला बाद में बताएंगे, रुको पहले। इंडस्ट्री मतलब कि आपका खेती, उद्योग, सेवा क्षेत्र और विदेश व्यापार, ट्रेंड एंड कॉम्पोजिशन और डायरेक्शन, कोई चेंज नहीं है। और इवन मैं सिर्फ 100 क्वेश्चन दूंगा आपको, और उस 100 क्वेश्चन में से जो 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 6 में से 5 क्वेश्चन तो मेरी 1 घंटे की क्लास से आने पड़ेंगे। लेकिन नई आर्थिक समीक्षा तो आने दो 2026 के अंदर, 2025-26 की जो नई आर्थिक समीक्षा आएगी, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा। इस बार भी पढ़ाया था, क्वेश्चंस आए, कहाँ गए? नहीं गए ना, तो वो करवा दूंगा, कोई चेंज नहीं है। अब पॉलिटी है ना, वो तुम्हारे पीछे पड़ी है। आजकल तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट वालों को पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नाम सुन के ही डर लगता है, लेकिन अपना है वो जीके वाला है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन है पॉलिटिकल साइंस में, मतलब 1919 और 1935 का जो अधिनियम आपके सिलेबस में था, तो
तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसमें आपको सारी चीजें पढ़नी है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी संविधान सभा और अंबेडकर जी का योगदान। तो अंबेडकर जी का योगदान पहले भी था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का मतलब ये हुआ, इस आपको सारे पढ़ने हैं। 1935 और 1919 वो तो पढ़ने ही पढ़ने। 1909 ये हट गया क्या सर? नहीं हटा है। 1919 और 1935 के अधिनियम इसके अंदर शामिल है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इवन आपका सिलेबस इसमें बढ़ गया है। अब आपको जो है 1773 से लेकर के फिर पिट्स इंडिया एक्ट से लेकर के फिर बाद में 1813, 1833, 1857 की क्रांति के बाद वाले थोड़े थोड़े वो भी पढ़ने हैं। डरना नहीं है। अगर जब आपको एक पॉइंट आरपीएससी ने दिया है, इसका मतलब आपका भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, हमारा संविधान जो 1947 की आजादी के बाद में जो अधिनियम आया था 1947 का, उसके पहले कौन कौन से एक्ट आ चुके थे, वो सब पढ़ना है। अरे हट गया ना, कई बच्चे कह रहे हैं हट गया, तो हट गया है तो भाई तैयारी मत करो। हट गया है तो तैयारी मत करो। जब वहां प्रश्न पहले अलग से मेंशन था, देखो सुरेंद्र चौक की बात कह रही है और तरुण वगैरह कौन है हंस रही है, तो बेटा हंस जाओ तो 6500 सीटों में हो सकता है कि 1500 ही लगे, फिर है ना। हंसले वालों की नौकरी थोड़ी लगती है। थोड़ा सीरियस होने का टाइम है, सीरियस स्टडी का टाइम है। ऐप में मैं जो नोट्स बनाऊं अगले 5 महीने में वो पढ़ लेना। इसमें सब पढ़ना है। कौन संवैधानिक विकास लिखो साइड में रजिस्टर के अंदर। संवैधानिक विकास के अंदर आपको सारे पढ़ने हैं, इवन आपके 19वीं शताब्दी के, 20वीं शताब्दी के और इवन 18वीं शताब्दी के भी। ठीक है, तो इसमें सारे पढ़ने हैं शॉर्ट में, और 20वीं शताब्दी के तो थोड़ा ज्यादा ही पढ़ने। 1909 मॉन्टेग्यू चेम्स मॉर्लेमिंटो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1935 और फिर आजादी वाला, थोड़े थोड़े सारे देखने हैं। अब ये नहीं कहना कि गुरुजी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ, इसमें हम 1919 और 35 हट गया क्या? हटा नहीं है, बढ़ा है। जो समझ के बढ़ेगा उसके फिर सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। अगर मेरे साथ रहे तो मैं जरूर आपको सिलेक्ट करवा दूंगा। सिटीजनशिप, नागरिकता, इसमें जो टॉपिक है वो है यहां पर इंडियन पॉलिटी के अंदर बात करें अंबेडकर के रोल के बाद में, ये नया है। और मूल अधिकार वगैरह ये पहले भी थे, फंडामेंटल राइट ड्यूटी वगैरह पहले भी थे। संविधान की विशेषताएं थी जो यहां पर हम कहें तो डायरेक्टली तो शामिल नहीं की है संविधान की विशेषताएं, लेकिन अभी आपको जब जो संवैधानिक सभा, आप जो संविधान सभा पढ़ोगे, अंबेडकर जी को पढ़ोगे, तो संविधान की विशेषताएं वगैरह तो आपको पढ़नी पड़ेगी। ओके ओके ओके, आपको सीरियस होना पड़ेगा आरपीएससी की तरह, इसलिए मैंने कहा था आप लोगों को थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। नागरिकता नया जुड़ा है। अब नागरिकता कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नागरिकता भारत के संविधान के कौन से भाग में है, नागरिकता किन को मिलती है, कौन भारतीय नागरिक है, कौन विदेशी है, उनमें अंतर पता होना चाहिए। कई सारी चीजें मैं हमेशा आपके साथ हूं ना, दिल से आपके साथ हूं। इवन आपका पेपर था तब तो मैं तो हमेशा दिन रात एक किया हुआ था। पटवारी और 4th ग्रेड के बीच में आप लोग आ गए थे, तो आपके साथ था हमेशा। फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार है, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य पहले भी थे अभी भी है, और ये नागरिकता आपका यहां पर जुड़ा है, तो इसको आपको उस हिसाब से तैयारी करवाएंगे। कोई नया टॉपिक जुड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सिलेबस में, तो प्रेसिडेंट तो पहले भी था, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तो भाई राष्ट्रपति जी के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट को डाल दिया इन्होंने। लो, इनकी कमी थे, इनको भी डाल दिया वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ नोट करो उपराष्ट्रपति। और कमेंट बॉक्स में मुझे कोई बताएगा बच्चे कि यहां पर कोई बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति नए कौन बन गए, उनके संबंधित सारे आंकड़े वो मैंने शॉर्ट्स डाल दिया है। सेकंड भाग में नागरिकता है, बहुत बढ़िया। अरे क्यों डरते हो, सीरियस तैयारी की जरूरत है, और मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं। अभी तो 10 महीने पड़े हैं, आप चिंता ना करें। उपराष्ट्रपति नया जुड़ा है, नागरिकता नया जुड़ा है, यहां पर आपके सारे संवैधानिक विकास क्रम सारा आ जाएगा। फिर आपके जो सिलेबस में था आपका यहां पर लिखा गया है, जो पहले सिलेबस में था पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप था प्राइम मिनिस्टर के बाद में, तो पॉलिटिकल पार्टी, इसमें पार्लियामेंट भी जुड़ा है, सुप्रीम कोर्ट भी है, इलेक्शन कमीशन भी है। कुछ नए टॉपिक यहां पर जोड़े गए जो पहले नहीं थे, यानी संसद भी जोड़ दी इन्होंने, पूरी पॉलिटी दे दी जो आरएस प्री में होती है, जो आरएस प्री में होती है पूरी पॉलिटी दे दी। पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन वगैरह सब दे दिया है। प्रिंसिप, ये 2 पॉइंट नए हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट और ये वाली पूरी लाइन। प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पहले भी था, भारत की विदेश नीति। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ये पहले भी था, नेहरू जी का योगदान।
और इंडियाज रिलेशन विद मेजर पावर, ये थोड़ा सा हम बात करें कि मेजर पावर के साथ में भारत के रिलेशन है वो नया है। जैसे रसिया है, यूएसएसआर है, और अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध, नाटो, वार्सा पैक्ट, उस टाइम से लेकर के वर्तमान तक ये जितने भी ग्रुप हैं वर्तमान में विश्व राजनीति के अंदर, उनके साथ हमारे क्या संबंध है वो टॉपिक है। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी के अंदर थोड़ा विस्तार किया गया है, पॉइंट नोट करो, फॉरेन पॉलिसी को विस्तार किया गया है। अब बच्चे कमेंट करें पॉलिटी में यूपीएससी लेवल कर दिया, कोई लेवल नहीं, क्यों टेंशन करते हो आप लोग यार, बहुत आराम से चीजें पढ़ो समझो। देखो, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत है, दिमाग को इतना विकसित कर लीजिए कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। सीटें खाली गई हैं पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड में, आप इतना पढ़ लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ये नया है, और यहां पर मेजर पावर के साथ यानी विश्व जो शक्तियां हैं उनके साथ भारत के संबंध, नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देश, और कंटेम्प्रेरी इशू एंड चैलेंजेस। इसमें क्या है कि ज्वलंत मुद्दे जो विश्व राजनीति के हैं वो भी इसमें यहां पर इस बार शामिल किए गए। पिछली बार सिर्फ और इंडिया और यूएनओ था, और वर्तमान विश्व राजनीति में उभरते जो ट्रेंड थे वो थे ग्लोबलाइजेशन के दौर में, वो टॉपिक हट करके, हालांकि वो मिलता जुलता टॉपिक है, यूएनओ और भारत था वो हट गया है। यूएनओ और भारत की जगह यहां पर जो है वर्तमान जितनी भी मेजर पावर्स हैं उनके साथ अपने संबंध है वो बताए गए। आप लोग थोड़ा सा एक बुद्धिमान व्यक्तित्व के धनी हैं आप, मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूं। मैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों को मैं बहुत बौद्धिक संपन्न व्यक्ति मानता हूं। ये बहुत समझदार बच्चे होते हैं, ये बहुत समझदार दोस्त है मेरे। तो यूएनओ के साथ जो हमारा संबंध था वो हट गया, उसकी जगह यहां पर नेबरिंग कंट्रीज के साथ संबंध, और उसके साथ साथ जो लिखा गया है यूएनओ के अलावा जो नई चीजें ऐड की है, शक्तियां और पड़ोसी देश, यानी कि जो अपने सार्क कंट्रीज वगैरह की हम बात करें उनके साथ ये वो है पड़ोसी देशों के साथ संबंध। एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपका मीनिंग वगैरह, एजुकेशनल साइकोलॉजी पहले भी थी अभी भी है, मीनिंग और इसका जो है इफेक्ट वगैरह बताए गए हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट यहां पर ऑफ लर्नर, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर बताया गया, जहां पर कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट वो भी पहले भी था। फिजिकल पहले था, फिजिकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, मॉरल एंड सोशल डेवलपमेंट था, जो यहां पर आपका वो का वो शामिल किया गया है। ठीक है, मनोविज्ञान का ये नया सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। लर्निंग यहां पर अधिगम के अंदर इट्स मीनिंग एंड टाइप है, मीनिंग टाइप पहले भी था अभी भी है, और लर्निंग के अंदर थ्योरीज पहले भी थी अभी भी थी शामिल है, और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वगैरह कई चीजें शामिल की गई है। तो लर्निंग की बात करें लर्निंग के अंदर कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं हम इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे। सर जी न्यू सिलेबस देख करके डर लग रहा है, मनोज कह रहा है। मनोज तुम्हारे डर का तो मैं कोई इलाज नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इतना कहूंगा कि इसको एक बार पढ़ लो। और एसएसटी के तो मैंने सिलेबस में नोट्स दिए थे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें से क्वेश्चन आ गए थे। एक रात पहले जो क्लास ली थी उसमें से क्वेश्चंस आ गए थे। और ये आपका मनोविज्ञान में पर्सनालिटी भी है, देखो पर्सनालिटी पहले भी था, हालांकि चीजें थोड़ी सी अलग तरीके से ऐड की गई है। ये नया सिलेबस है, आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी ये आपका पहले भी था अभी भी है, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, और मोटिवेशन और अभी प्रेरणा, जो इसमें यहां पर जो है मीनिंग टाइप थ्योरीज, मोटिवेशन के अंदर मीनिंग, रोल ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रोसेस ऑफ लर्निंग आपके मोटिवेशन के अंदर शामिल किया गया। मोटिवेशन के अंदर रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग और अचीवमेंट मोटिवेशन वो पहले वाला था। यहां पर है आपका थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड इट्स जो इम्प्लीकेशंस फॉर टीचिंग लर्निंग। तो थोड़ी चीजें हैं वो अपने तरीके से आरपीएससी ने ऐड की है, तो आप चिंता न करें, मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपका टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं शामिल पहले भी थी अभी भी है, लेकिन यहां पर जो मैकेनिज्म वगैरह पहले था, अभी मीनिंग, सोर्स और क्लासरूम इम्प्लीकेशंस ये शामिल कर दिया गया। तो ये चीज है। अब देखो नया पैटर्न क्या है, 200 क्वेश्चन है। मेजर चेंज किस में हुआ? पॉलिटी में। मेजर चेंज पॉलिटी में हुआ। सभ्यताएं अभी भी पढ़नी है, पहले भी थी, लेकिन अब वास्ट हो गई है, राजवंश थोड़े वास्ट हो गए हैं, आपको थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, साल भर का खेल है। लेकिन आपको ये नहीं डरना नहीं है, एटलीस्ट आपको 60 से 65 क्वेश्चन अगर आप सही करके आ जाओ, 100 में से 20-25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तो सीधा 500 घोड़ा ही भरना है, छोड़ के आना है। और 15 क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाए तो भी चल जाएगा, ठीक है। ऐसे खेल के आओगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और माइंड मैप का बैच स्टार्ट हो चुका है, आप लोग ज्वाइन करें। मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो माइंड मैप के जितने भी अपने नए बैचेज हैं, इस कोर्स वाली कैटेगरी में आपको जाना है। जीके प्लस एसएसटी अभी ऑफर प्राइस में 1799 में है, अभी ये प्राइस बढ़ जाएगी आपके इसी महीने।
और यहाँ बात करें जीके प्लस हिंदी भी है हमारे पास में, जीके प्लस इंग्लिश चेतन सर पढ़ाते हैं, इसमें आपका ब्रजवासी सर पढ़ाएंगे। ये सारे बैच मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिए। और ये देखो, जब मैंने 90% के क्वेश्चन के प्रूफ दिए थे, मैंने कहा था भाई देसी घी और डालडा में अंतर होता है, ठीक है। और ये मैंने देखो आपके प्रूफ दिए थे, ये वापस से प्रूफ टेलीग्राम में भेजूंगा आपके विश्वास के लिए। तो बर्मिंघम वाला है, उमा चौधरी वाला हो गया, या 12वां 3R क्षेत्रीय सम्मेलन है, वंदे गंगा वाला हो गया, ये अपने एज इट इज छपे थे, है ना। सेकंड ग्रेड 7 तारीख को जो पेपर हुआ था, उसमें 100 में से 85 क्वेश्चंस के प्रूफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूं। सेकंड ग्रेड से मैं तो नहीं डरता, सेकंड ग्रेड से। आप लोग डरते हो क्या? ना भाई, मेरे सारे स्टूडेंट हैं, ये पूरे प्रूफ हैं, वो आपके टेलीग्राम ग्रुप में भेजूंगा। एक ही पेपर के है ना, एक सिंगल पेपर के। तो मैं तो नहीं डरता आरपीएससी से। अगर कोई डरता है तो भाई डर को भगाओ और माइंड मैप से पढ़ो। तो ये देखो, साइकोलॉजी वगैरह जो है ना, उसमें नए तरीके से डाला गया है, जो भी है उसमें नए तरीके से चेंज है। मतलब वहां पर आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस पहले भी था, अभी भी है, लेकिन उसमें पूछने के तरीके ढंग वगैरह है, मैं वो हिंदी में आपको भेज रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप में, उसके अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे, आप भी पढ़ना, ठीक है। और देखो 100 क्वेश्चंस पहले भी थे, 200 मार्क्स पहले भी थे, 2 घंटे पहले भी थे। यहां पर हम कहें तो आपका एवरी रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1/3 नेगेटिव भी है। सिलेबस वही है आपका, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है और राजस्थान का जो जनरल नॉलेज, ठीक है। करंट अफेयर्स पहले भी था। इंडिया और वर्ल्ड का जो ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड का जो जीके है पहले भी था, अभी भी है, नो चेंज है। लेकिन अंदर चीजें चेंज कर दी कि एक बार फिर से कोई बच्चे लास्ट में अगर आए हैं तो देखना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हुआ, पहले जो आपका जनसंख्या वाला लिखा हुआ था उसी को इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया है। सिविलाइजेशन जो पहले लिखा हुआ था उसमें आहड़ कालीबंगा वगैरह था, वो अब हटा करके पूरी सभ्यताएं दे दी है। राजपूत डायनेस्टीज लिख दिया है, गुर्जर प्रतिहार और चौहानों को हटा करके। और इसके अलावा हम बात करें हिस्ट्री वगैरह सारी की सारी सेम है, इसमें एकीकरण वगैरह। जो कल्चर है उसमें आपका लीडिंग पर्सनैलिटीज दिया गया है, प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है। ओके ओके ओके। और राजनीति विज्ञान, जो राजनीति विज्ञान तो अलग सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये राजनीति है, जो राजव्यवस्था है आपकी, राजस्थान की राजव्यवस्था के अंदर आपके कुछ आयोग चेंज किए गए हैं, जिला प्रशासन है, हाईकोर्ट वगैरह, इनके ऊपर ध्यान देना है, लोकायुक्त वगैरह। और इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर एक ह्यूमन ऑक्यूपेशन पेशे जोड़े गए हैं, और इसमें बायोडाइवर्सिटी जोड़ा गया है। ध्यान रखना, नए नए टॉपिक है, थोड़े से ही तो जुड़े हैं, क्यों टेंशन लेते हो। हाँ, इंडियन पॉलिटी बढ़ा दी गई इन्होंने, और इंडियन पॉलिटी के अंदर जो कम था, जो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट दे दिया आप लोगों ने। क्या बच्चों से दुश्मनी क्या चाहती है आरपीएससी, ये बताओ। अगला देखो, सिटीजन चेंजेस हो, ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, 10 महीने हैं हमारे पास में। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के साथ में वाइस प्रेसिडेंट जोड़ दी, ये लाइन पूरी नहीं जोड़ दी इन्होंने। जो है चुनाव आयोग जोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट जोड़ दिया, संसद जोड़ दिया। और उसके अलावा वर्तमान में मुद्दे वगैरह यूएनओ को हटा करके इन्होंने जो है मित्र राष्ट्रों के साथ संबंध, मित्रों से तुम्हारी वैसे भी नहीं बनती है, आप मित्रों से कहाँ, ठीक है। 40% क्या, अरे 40% अभी भी है, उस पेपर में भी है और इस पेपर में भी है सेपरेट। जो नया आया था उसके अकॉर्डिंग मैं अलग से वीडियो बनाकर भी बता दूंगा। 2024 में दिसंबर एंड में जो आया था नोटिफिकेशन, जिसमें कहा गया था 40% के रूल के बारे में, मेरा वीडियो बना हुआ है, आप लोग माइंड मैप मदन सर नाम से सर्च करना। साइकोलॉजी में जो लिखा हुआ है, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो लिखा हुआ है, इसमें देखो यहां पर मीनिंग, स्कोप और इम्प्लीकेशन फॉर टीचर इन द क्लासरूम में, तो इसमें है नेचर, स्कोप और इम्प्लीकेशन फॉर इफेक्टिव टीचिंग है। अब वो पहले अलग था, यहां पर जो है वो मिलता जुलता है, लेकिन कई चीजें नई ऐड की हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, लर्निंग, पर्सनैलिटी, सब में नई नई चीजें ऐड की गई है, कई सारी चीजें पहले वाली भी है। अच्छा, मेरे पास में ये एसएसटी का भी सिलेबस में है, सोशल साइंस का भी है, जहां पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक एज वगैरह है, मौर्य है, ये सारी चीजें आ जाती है। एसएसटी मैं और मेरी टीम पढ़ाएंगे, हिंदी इंग्लिश हमारे पास सब्जेक्ट है। इसी वीडियो के नीचे ऐप का लिंक दिया हुआ आपको ब्लैक कलर की पट्टी में, जहां आप क्लिक करके अपने एंड्रॉइड फोन में ऐप को डाउनलोड करें, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो पढ़ेंगे उनकी टेंशन भग जाएगी, और जो चिंता करेंगे वो चिंता करते रह जाएंगे, 10 महीने यूं बीत जाएंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो मैं एक सीट का वादा कर सकता हूं, वो सभी समर्पित विद्यार्थी जो कहते हैं कि सर आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक सारे नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने में जम के रिवीजन करेंगे, जम के टेस्ट देंगे, आरपीएससी के इस लेवल के आगे चले जाएंगे। 40% छोड़ो, हम सर 60 से 70% लेके आएंगे।
तो ये एसएसटी का नया सिलेबस है और इसमें सारा कुछ हालांकि पहले जैसा ही है, लेकिन कुछ कुछ चीजें नई ऐड हुई है, पर हम आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, आप चिंता ना करें। जो चीजें पहले थी उसी के अकॉर्डिंग। जैसे हम यहाँ पर सोशियोलॉजी वगैरह की बात करें, मैं हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर और आपके सभी सब्जेक्ट का सिलेबस टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूँ और फर्स्ट पेपर भी भेज रहा हूँ। आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले। आप लोग क्या कहना चाहते हो? कोई भी परिवर्तन होता है ना, तो क्या होता है कि परिवर्तन हमेशा समाज में होते रहते हैं। हम जिस सभ्यता काल से देखे तो सभ्यता काल से परिवर्तन होते आ रहे हैं और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो भी नए चेंज है उसको एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें और आगे बढ़ें। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूँ, हिंदी में, हाँ हिंदी में कन्वर्ट करके भेज दूंगा, ठीक है। मेरे नंबर व्हाट्सएप बच्चे 8955982723। बाकी टीम के नंबर, मेरे नंबर, सबके नंबर माइंड मैप ऐप में दिए हुए। आप लोग हमसे कांटेक्ट में रहे, हर संभव मदद करेंगे हम आपकी, है ना। सोसाइटी, कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशल ग्रुप्स, स्टेटस, रोल और सोशल चेंज था। इसमें क्या कुछ चीजें ऐड कर दी है, मतलब एक एक चीज एक्स्ट्रा बढ़ा दी गई है। कंसेप्ट ऑफ वर्ण, आश्रम, धर्म और पुरुषार्थ और मैरिज और फैमिली पहले भी था। कास्ट और क्लास, मैंने एक रात में एक ही क्लास ली थी, एग्जाम से पहले समय था नहीं। उस एक सिंगल क्लास से मैं कहूँ 150 में से हम बात करें, उस एक क्लास से 30 से 35 क्वेश्चन आ गए थे। और वो नोट्स भी टेलीग्राम में अवेलेबल है। मेरे एसएसटी के शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम में दिए थे। हालांकि डिटेल पढ़ेंगे, पूरा साल है अपने पास में। करंट सोशल प्रॉब्लम, जिसमें आपका कास्ट व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, कम्युनलिज्म है, पॉवर्टी और करप्शन है और अनएम्प्लॉयमेंट है। अब इसमें जो है आपका एड्स था वो हटा दिया है, ठीक है, एड्स को इन्होंने शामिल किया था। और फिलोसॉफी की बात करें तो वेद और उपनिषद की आज भी है, पहले भी था। रित और पुरुषार्थ यहाँ पर तो नया जोड़ा है, हालांकि वो इसी के अंदर है जिसको एक्सपांड किया। आरपीएससी ने सिलेबस को वास्ट किया है। निष्काम कर्म भाव जो गीता का है वो है, और जैन बुद्ध पहले भी था, गांधी पहले भी था, सॉक्रेट मेथड पहले भी था, और आपका कार्डिनल वर्चुअल जो है आपका कार्डिनल वर्च्यू थ्योरी ऑफ प्लेटो, ये देखो प्लेटो और कार्टेशियन मेथड, प्लेटो को यहाँ पर नया शामिल किया है। और हेडोनिज्म और यूटिलिटेरियज्म यानी उपयोगितावाद है, कांट का एथिक्स है, और फ्रीडम ऑफ विल थ्योरी वगैरह, पनिशमेंट पहले भी था। और थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी चीजें ऐड की है, नई। मैं इस सिलेबस को देखते हुए एक ही चीज कहूंगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस में पेपर 1 जो जीके वाला है, उस पेपर 1 के अंदर देखा जाए तो आपके राजस्थान और इंडिया की जो पॉलिटी है उसमें ज्यादा चेंज देखने को मिला है। साइकोलॉजी वगैरह देखा जाए, करंट अफेयर्स वगैरह देखा जाए, राजस्थान की ज्योग्राफी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह ज्यादा चेंज हुआ नहीं है। थोड़ी बहुत लाइनें चेंज कर दी गई है, विस्तार से बता दिया गया है। अब आपको थोड़ा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और लिंक इसी वीडियो के नीचे आपका दिया गया है टेलीग्राम का, जाइए, मैं सिलेबस भेज रहा हूं। और आप क्या कहना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस बार जैसे सेकंड ग्रेड में आप लोगों के साथ खड़ा था, समय का थोड़ा अभाव था, मैं वादा करता हूं इस बार पूरे जोर शोर से, क्योंकि 31 मई 2026 से 16 जून 2026 तक फर्स्ट ग्रेड के पेपर है। उससे फ्री होकर के, और कोई एग्जाम अगर बीच में ना हुए तो पूरा 1 महीना आप लोगों को दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। और माइंड मैप का बैच आपके स्टार्ट हो चुका है, नया बैच। आप लोग अगर हम बात करें तो नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। एसएसटी और जीके वाला जो बैच है वो कॉम्बो बैच ही लेवे सभी बच्चे। कॉम्बो एसएसटी जीके में जाए, और हिंदी और इंग्लिश है उनके भी कॉम्बो है। और अभी ऑफर प्राइस में शुरुआती प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए ऑफर प्राइस रखी गई है। पढ़ें, मस्त रहें, बिंदास रहें, और 40% की चिंता छोड़ो, अपन 80% से भी ज्यादा मिलाते हैं, तो चिंता छोड़ दीजिए। और कोई डाउट है तो बताएं, और कोई डाउट है तो बता दीजिए। देखो, एक्सेप्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो। 6500 सीटें, अगर ढंग से पढ़ेगी तो नौकरी पक्की है, वरना आरपीएससी है वो खतरनाक मोड में है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का प्यार और विश्वास इसी तरह बना रहे। थैंक यू।